कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओह भक्तजनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा तृतीय शतरुद्र संहिता 7वां अध्याय नंदीश्वर अवतरण की कथा सुनेंगे। नंदिकेश्वर बोले, वहाँ जाकर मैं धीरतापूर्वक एकांत स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनि को दुर्लभ है, और मैं अपने हृदय में उन पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया जो कमल में त्र्यंबक देव, 3 नेत्र, 10 भुजा वाले और परम शांत हैं। उस रुद्र के परम ध्यान में मग्न हो गया। मैं उनके मंत्र को जपने लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिव जी ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। ये सुन मैं जरा भी और शोकनाथ शिव जी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी के को सिर झुकाए देख दुख हरता परेशान वृषभध्वज शंकर जी ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपतियों सहित पार्वती देवी को और मुझको कटाक्ष से देखते हुए शंकर जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे वत्स नंदनी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सहृदय जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। और परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं। ऐसा कहकर वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोर का, त्रिखोता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू ये 5 नदियाँ बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनद नद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिव जी की पूजा करता है, वो निसंदेह शिव जी की साज-युक्त मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद की पर भी अभिषिक्त करता हूँ। मैं इसको गणेंद्र किया चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती जी ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र परमेश भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसमें मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। ये मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस गणाध्यक्ष नंदी को प्रीतिपूर्वक स्नान कराओ। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। तब शिव जी से ऐसा सुनकर गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कह सबने सामग्रियाँ प्रस्तुत की। नारायण और सब लोगों उससे संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपालों और देवताओं तथा ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्साह किया। तब सुयसा नाम की परम मनोहर
देवी जो मारुत की कन्या थी, वो दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उनके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा। महालक्ष्मी जी ने आकर मुझे मुकुट आदि से सजाया, कंठ पर दिव्य हार दिया। मैंने सबको प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल शिव जी ने मुझे इस रूप में देखकर बड़ा प्रेम प्रकट किया और अपनी समीपता का सर्वविजयी और अक्षय वर दिया। साथ ही महाभाग देवी ने भी मुझे वर मांगने को कहा। मैंने उनके चरणों में नित्य भक्ति मांगी। देवी ने एवमस्तु कहे मुझे ऐसा ही वर दिया। फिर पार्वती जी ने मेरी सुयसा नामक स्त्री को पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न रहने वाली त्रिनेत्रा जन्म रहिता और अपनी तथा मुझ पति में प्रेम परम भक्ता होने का वरदान दिया। पश्चात सब बंधुओं और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी अपनी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। अन्य सब देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति करनी जी धाम को चले गए। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनाता है, वो संसार में परम सुख को भोग कर परम लोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतरण हुए। तृतीय शतरुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय भैरव अवतरण की कथा हम सुनेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा को सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी ने दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के संपूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़ जन उन्हें वैसे नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब महेश्वर शंकर जी की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्मुख विष्णु जी भी नहीं जानते, तब औरों को तो बात ही क्या है। शंकर जी की माया तो बड़ी कठिनता से जानी जाती है, इसमें कुछ विचित्रता नहीं है। माया से मोहित होकर ही मनुष्य उनकी पूजा नहीं कर पाते। जब वे परमेश्वर ही आत्मज्ञान करावे तब जाने, अन्यथा स्वेच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। इस पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने आकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर ये पूछा कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे, हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। इससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसा ही ब्रह्मा जी ये कहकर चुप हो गए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, ये तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उनके प्रणाम में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने लगे तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहीं उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव जी का स्मरण करते हुए ऋग यजु और चारों वेद में पहले ऋग ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वो एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिनके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग में भजन किया जाता है, वो सबका दृष्टा एक शिव जी हैं। फिर सब सामने कहा, जो समस्त
संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्र्यंबक शिव जी हैं। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वो एक कैलव्य शंकर जी हैं, जिनमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा, वेदों, तुम्हारा ये अज्ञान है, ये तुमको आज क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए हैं? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण धूलि धूसरित प्रमथनाथ शिव जी को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा वेश बनाए जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों के भूषण पहनने वाले निसंग शिव जी पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर हैं। वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन और शिव जी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु जी की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंच सिर जलने लगा। जितने में त्रिशूलधारी नील नीलोहित तक्षण वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा जी की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नष्ट कर दोगे, इससे तुम्हारा पाप नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे, तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहाँ के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाई उंगलियों के नखाग्र से शिव जी का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे, शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर प्रसन्न हुए, दोनों को अभयदान दिया। फिर भक्तवत्सल महेश जी ने प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी किसके आश्रित हो भिक्षा व्रत करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहे महामाया महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक ये कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ, और जब ये वहाँ पहुँचे तो इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जा विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों में घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तृतीय शतरुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त।
भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।